back to the channel. I hope you people are great. आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो उन बच्चों के लिए जो जॉब कर रहे हैं कहीं और चाहते हैं कि कोई कॉमर्स रिलेटेड या फाइनेंस रिलेटेड हम कोर्स करें जिससे हमारी स्किल्स बढ़ें। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। +2 के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। मैनी स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज कि अब कौन सा हमें कोर्स करना चाहिए, हमें प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाना चाहिए या बैचलर डिग्री करनी चाहिए या डिप्लोमा करना चाहिए। तो आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन दिस वीडियो कि आप क्या क्या कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं सो दैट आपको चूज़ करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए। जो बच्चे 10th स्टैंडर्ड में हैं और दोज हु हैव गिवन द बोर्ड एग्ज़ाम्स ऑफ क्लास 10th एंड वो सोच रहे हैं कि हम +1 में कॉमर्स लें, तो उनके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे पास और बैचलर डिग्रीज जो आफ्टर योर कॉमर्स आप कर सकते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सबसे जो कॉमन डिग्री आपकी फर्स्ट होती है वो है BCom, बैचलर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, वो हम उसके बारे में तो डिटेल में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं BBA के बारे में, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, ये आपका एक बैचलर डिग्री है, 3 साल का कोर्स होगा। ठीक है, प्राइवेट और गवर्नमेंट बोथ द इंस्टीट्यूट ये आपको ऑफर करते हैं। इसमें जो मेन चीज़ कवर होती है वो होती है आपकी मार्केटिंग स्किल्स, और ये डिग्री आपका फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करवाती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के लिए तो ये डिग्री आपके लिए बेस्ट है, या फाइनेंस सेक्टर में आप काम करना चाहते हैं और कोई अपना काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो भी आप ये डिग्री चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका BMS, बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़। ये आपकी ऑलमोस्ट सिमिलर है BBA से ही, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक चीज़ ये होती है कि स्ट्रैटेजीज़ जो हम बनाते हैं इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ठीक है, किसी चीज़ को परस्यू करने के लिए, तो ये डिग्री आपकी स्ट्रैटेजीज़ पे बहुत फोकस करती है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक लोग जो होते हैं, स्ट्रैटेजीज से हर चीज़ करने की जो कोशिश करते हैं या स्ट्रैटेजिक माइंड जिनका है, तो वो ये डिग्री कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेटेड MBA। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचते हैं, क्योंकि इसमें आपकी दो डिग्री मर्ज हो जाती है, एक आपका BBA और MBA। ठीक है, अब 2 डिग्री मर्ज हो रही हैं तो ये कोर्स की ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगी। 5 years का आपका ये कोर्स है, क्योंकि देखो 3 साल की तो BBA हो गई और 2 years फॉर योर MBA। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये आपके आर्ट्स स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, ठीक है, और आपके कॉमर्स स्टूडेंट्स तो ये कर ही सकते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छी है जो PhD करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, या एक इकोनॉमिक्स में उनका इंटरेस्ट है, जो जानना चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी में मनी फ्लो कैसा होता है, ठीक है, या वर्ल्ड में मनी फ्लो, आपका फॉरेन ट्रेड एंड ऑल दैट, अगर वो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो वो बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप MSc इकोनॉमिक्स कर सकते हैं या MA इन इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी PhD कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप। उन लोगों के लिए जो आपका खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड में एंटर करने के लिए क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो ये कर सकते हैं। ये भी 3 years का ही कोर्स है आपका BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है आपका बैचलर इन फॉरेन ट्रेड। जो स्टूडेंट्स ग्लोबल ट्रेड
और ग्लोबल मार्केट को समझना चाहते हैं, ठीक है, उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाला कोर्स बेस्ट है, बैचलर इन फॉरेन ट्रेड, क्योंकि ये हेल्प करता है आपका ग्लोबल बिजनेस एंड ट्रेड को एक्सप्लोर करने में, कैसे आपकी ट्रेड साइकिल चलती है, कैसे ग्लोबली बिजनेस आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में पढ़ेंगे। अब आपके कुछ डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो 6 मंथ्स के भी हैं और 1 ईयर के भी हैं। इसमें ये बेसिकली आप अपने बैचलर डिग्री के साथ साथ भी कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर वर्किंग तो उसके साथ साथ भी कर सकते हो, जस्ट टू इनहैंस योर नॉलेज और स्किल्स। फर्स्ट है डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अगर आप बुक कीपिंग कैसे की जाती है, ठीक है, प्रॉपर इसका प्रोसीजर क्या होता है वो समझना चाहते हैं, उसमें कोर्स करना चाहते हैं, तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट है आपका सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत ट्रेंडी आपका आजकल ये सोशल मीडिया चल रहा है, सोशल मीडिया हैंडल्स को हैंडल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये मास्टर करता है आपको ऑनलाइन सर्विसेज देने के लिए, कि कैसे आपकी एड्स बनती हैं, कैसे आप प्रमोट करते हैं दूसरों का चैनल। ये काफ़ी पॉपुलर है आजकल और इसमें काफ़ी आपका स्कोप है फॉर योर करियर। नेक्स्ट आपका डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट। अब देखिए, इवेंट मैनेजमेंट मतलब यू हैव टू ऑर्गेनाइज द इवेंट्स फॉर अदर्स, ठीक है। अब इसमें इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ आप लोगों को हैंडल करना भी सीखते हैं, कि इतने सारे लोगों का ओपिनियन आप लेते हो और उस पर प्लान आउट करते हो, ठीक है। तो ये आपकी माइंड पावर या माइंड मैपिंग को भी बढ़ाता है। तो अगर आपको पसंद है इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, ये आपका थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा BBA की तरह, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और ये भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। डिफरेंस इसमें ये है कि BBA आपका 3 साल की बैचलर डिग्री है और ये आपका डिप्लोमा है, तो ये सिर्फ 1 ईयर का है, लिमिटेड कोर्स होगा, लेकिन ये भी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सिखा सकता है, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। अगर आप शॉर्ट टर्म कोर्स करना चाहते हैं अपनी जॉब के साथ तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। अब जो मेन आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, जो आप एज अ कॉमर्स स्टूडेंट चूज़ करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आई होप कि सब स्टूडेंट्स को एक बार आपके ये एग्ज़ाम्स ज़रूर देने चाहिए, ठीक है। अब उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज़ की, जो एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको ज़रूर ट्राई करने चाहिए कि निकल जाएं, तो वेल एंड गुड, ठीक है। पहला है आपका BCom। ये एक प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, बैचलर डिग्री है, लेकिन काफ़ी कॉमन है, इसलिए मैंने ये प्रोफेशनल कोर्स के साथ लिया है। BCom है आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, ठीक है, बैचलर डिग्री है, 3 साल की है, और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है, फॉर योर सर्विस सेक्टर एज वेल एज फॉर योर प्राइवेट सेक्टर। ये कोर्स बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके बाद आप MBA कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आप अपना लक ट्राई कर सकते हैं आपकी प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका CA, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, और ये कंडक्ट करवाता है ICAI, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। 3 स्टेजेस में इसका एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले आता है आपका CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट एंड CA फाइनल। उसके बाद आप किन सेक्टर्स में जा सकते हैं, आप सर्विस सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर दोनों में जा सकते हैं। ऑडिटर बन सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, एज वेल एज आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इस कोर्स के बाद। नेक्स्ट है आपका CS, चार्टर्ड सेक्रेटरी।
ये कंडक्ट करवाता है आपका ICSI, प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है ये। इसके एग्जाम्स भी आपके 3 स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज है आपका फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और लास्ट है आपका प्रोफेशनल प्रोग्राम। सेम एज योर CA, आप इसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड मतलब आपका प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, सर्विस सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं, लीगल फर्म्स में ट्राई कर सकते हैं और सेल्फ प्रैक्टिस पर भी जा सकते हैं। उसके बाद है आपका, ये 2 तो आपने सुने होंगे, CA और CS, ठीक है। जो आपने नहीं सुना होगा वो है CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये कंडक्ट करवाता है ICAI, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया। 3 स्टेजेस में पेपर होता है आपका CA और CS की तरह ही, CMA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड CMA फाइनल। सेम एज योर CA और CS, आप इस यहाँ पर भी सर्विस सेक्टर, कंसल्टेंसी फर्म्स और मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में ट्राई कर सकते हैं। एक थोड़ा सा डिफरेंट कोर्स है ये लास्ट वाला, CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। ये आपका आफ्टर +2 नहीं होता है, ये कोर्स आप बैचलर डिग्री के बाद करते हैं, या वो स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं जो लास्ट ईयर में है बैचलर डिग्री के, वो भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने कर ली है, ठीक है, वो तो कर ही सकते हैं इसको। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इफ़ यू वांट कि एक स्पेसिफिक वीडियो किसी प्रोफेशनल कोर्स या बैचलर डिग्री के बारे में मैं बनाऊं जिसमें सब कुछ मेंशन हो, टाइम ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं और फ्यूचर क्या होगा हो सकता है उस कोर्स को करने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई टू हेल्प यू। टिल देन, ऑल द बेस्ट। हम मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।